15 फरवरी को एक फैसले के बाद उसने अनुपालन की दिशा निर्देश में क्या कदम उठाए, पिछले 26 दिनों में आपने क्या किया है, इस बारे में आपके आवेदन में कुछ नहीं कहा गया है। आपको स्पष्ट जानकारी का खुलासा करने को कहा गया था। मार्च तक सारा विवरण चुनाव आयोग को उपलब्ध कराना था। यह सभी प्रश्न देश की सबसे बड़ी अदालत ने देश के सबसे बड़े बैंक से पूछा है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से यह क्यों पूछा, आपको आगे वीडियो में बताता हूं। इससे पहले बात करते हैं यह क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। इसकी एक ही वजह है, इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा। साधारण भाषा में समझेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा सन 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया था। आसान भाषा में इसे अगर हम समझे तो इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। यह एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं में खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनामी तरीके से चंदा दे सकता है, फंड कर सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को एक ऐसा कोई भी दाता खरीद सकता है जिसके पास एक बैंक खाता है, जिसकी केवाईसी की जानकारियां उपलब्ध हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है। योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए तथा 10 लाख रुपए और इससे भी ज्यादा 1 करोड़ रुपए में किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। चुनावी बॉन्ड्स की अवधि केवल 15 दिनों की होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीदने के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। इन्हें लोकसभा चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी किया जा सकता है। अब शुरू होती है रियल पिक्चर। यहां पे ध्यान बनाने की जरूरत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है सारा ब्यौरा। और एसबीआई से क्या कहा वीडियो में देखिए और सुनिए। एसबीआई ब्यौरा देने में असमर्थ है, वो क्यों, देखिए। बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो एसबीआई के खिलाफ सख्त रूप अपनाया है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मांग की है। और ये मांग किससे की है, ये मांग एसबीआई से किया है। और वीडियो में देखिए, सुनिए क्या कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उसे चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी हर हाल में मंगलवार शाम तक चुनाव आयोग को देने के लिए कहा। शीर्ष अदालत चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए समय बढ़ाने की मांग वाली एसबीआई की याचिका को भी खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश या यूं कहें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चुनाव आयोग को 15 मार्च को शाम 5 बजे तक एसबीआई की ओर से साझा किए गए विवरण को अपनी वेबसाइट पर डालने का निर्देश दिया है। संविधान पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। पीठ ने कहा, अभी हम अवमानना की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर निर्देशों और समय सीमा का पालन नहीं किया गया तो शीर्ष कोर्ट फैसले की जानबूझकर अवज्ञा के लिए एसबीआई के खिलाफ सख्त कदम उठा सकती है। पीठ ने कहा, बॉन्ड की खरीदारी करते समय खरीदार की केवाईसी होती है। चुनाव बॉन्ड के बारे में जानकारी केवल उनकी शाखाओं में संग्रहित है जिन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। एसबीआई ने अपने प्रतिवेदन में माना है कि चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों और उसे भुनाने वाले राजनीतिक दलों के नाम उनके पास हैं, जो सिर्फ बंद लिफाफों को खोलना है और जानकारी देनी है। लिहाजा 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज की जाती है। वहीं दूसरी ओर एसबीआई की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा,
कोर्ट के आदेश के अनुसार बैंक ने चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद कर दिया है। अब जानकारी देने के लिए समय की जरूरत है। यदि बॉन्ड खरीदारों व उसे भुनाने वाले दलों के बारे में गलत जानकारी उपलब्ध कराई गई तो खतरा होगा। इस पर पीठ ने दो टूक में कहा कि उसे 15 फरवरी के फैसले का पालन करना ही होगा। दोस्तों, आज की वीडियो इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित या चुनावी चंदे से संबंधित आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दर्ज करें। मेरा नाम बलवीर कश्यप है, आप देख रहे थे न्यूज़ ताबड़तोड़। न्यूज़ ताबड़तोड़ में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।